हेलो माय डियर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग फिजिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं? डिफेक्ट्स ऑफ विजन पढ़ने वाले हैं। और डिफेक्ट्स ऑफ विजन जनरली 4 टाइप के होते हैं, वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। मायोपिया है, हाइपोमेट्रोपिया है, प्रेसबायोपिया और कैटरेक्ट है ना। जनरली 4 टाइप के होते हैं, लेकिन कुछ बातें, इसको शुरू करने से पहले हम लोग कुछ बातें जानेंगे, ठीक है। जो हमारी आँखें हैं, नॉर्मल आइज़ की बात कर रहा हूँ मैं, जिसकी आँख में कोई भी डिफेक्ट्स ना हो। तो जो नॉर्मल आइज़ है वो जनरली किस रेंज के ऑब्जेक्ट को देख सकती है? जो नॉर्मल आँख है वो किस रेंज के वस्तु को आसानी से देख सकती है? तो आप बताओगे 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी। इस रेंज के वस्तु को हमारी जो नॉर्मल आइज़ है वो देखने में बिल्कुल आप बताओगे कि कोई परेशानी नहीं होती इन रेंज के वस्तु को देखने में, लेकिन वो आइज़ नॉर्मल होनी चाहिए, मीन्स कोई डिफेक्ट्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप 25 सेंटीमीटर को क्या बोलोगे और इन्फिनिटी को क्या बोलोगे? तो ये जो इन्फिनिटी है इसे फार पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फार पॉइंट फॉर अ नॉर्मल आइज़, ठीक है। 25 सेंटीमीटर क्या है? तो ये है नियर पॉइंट। ये क्या है? नियर पॉइंट है। तो आपसे अगर पूछा जाए नॉर्मल आइज़ के लिए नियर पॉइंट कितनी डिस्टेंस पर है, तो आप बताओगे 25 सेंटीमीटर पर है। और अगर फार पॉइंट पूछा जाए तो आप बताओगे इन्फिनिटी पर है, ठीक है। दूसरी बात कि आप बताओगे कि यदि आपसे पूछा जाएगा कि वन आई से कितने डिग्री तक देखा जा सकता है, तो आप बताओगे 150 डिग्री तक, ठीक है। 150 डिग्री तक हम एक आंख से देख सकते हैं। लेकिन बोथ आई अगर हो जाए तो आप बताओगे 180 डिग्री तक देख सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, ये भी बोर्ड में आया हुआ है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो इसलिए आप ध्यान रखना, ठीक है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जानते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस दुनिया में जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 35% जो पॉपुलेशन है वो मायोपिया से पीड़ित है, 35%। और ऐसा हमारे साइंटिस्ट का कहना है कि 2050 तक, 2050 तक ये 50% हो जाएगा। तो आप समझ लो कि हम कितने मुश्किल में जा रहे हैं। ये 2050 तक का डेटा है, आगे पता नहीं, हो सकता है 100% हो जाए। तो इसके लिए भी हमें सतर्क होना चाहिए, ठीक है। अच्छा देखो, मायोपिया सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन मायोपिया का दूसरा भी नाम है। मायोपिया को शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। आपको नाम इसलिए बताया जा रहा है अलग अलग, ताकि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए, नाम मान लो मायोपिया नहीं आया, ये पूछ दिया, तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। या नियर साइटेडनेस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आप बात ध्यान रखना। तो हम लोग शुरू करते हैं यहीं से, मायोपिया से, कि होता क्या है मायोपिया। तो आप देखो होता क्या है मायोपिया, डायग्राम से समझते हैं। मान लो ये आई लेंस है और यहाँ पता है आपको सिलेरी मसल्स होता है, और ये आई बॉल है, ठीक है। आई बॉल में आपको पता है कि सबसे लास्ट में रेटिना होता है, और हिंदी वाले बच्चे आप समझने, इसे दृष्टिपटल कहते हैं, ठीक है। ये नेत्रक लेंस है। तो मायोपिया में होता क्या है? तो मायोपिया क्या है कि यदि कोई दूर में वस्तु स्थित है, कोई भी ऑब्जेक्ट है दूर, ठीक है, तो इससे जो रोशनी निकलती है वो हमारे आई लेंस पर जाती है। लेकिन ये जो आई लेंस है ये क्या करता है ज़्यादा, अच्छा कौन सा लेंस है ये बताओ आप? जनरली से बात है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? कन्वर्जिंग लेंस होता है। तो कभी कभी होता क्या है, हमारी आँखों का जो लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, उसका कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाता है। अब कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, इसको कहाँ कन्वर्ज करना था? रेटिना पर। लेकिन कन्वर्जिंग पावर यदि बढ़ गया तो होता क्या है कि इसका इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो जाता है?
आप अगर देखोगे तो कहाँ हो गया, रेटिना से पहले हो गया इमेज फॉर्मेशन। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जो आई लेंस है वो ज़्यादा कन्वर्जिंग हो गया था, ठीक है। दूसरी बात ये भी कह सकते हो कि ये जो आई बॉल है ये ज़्यादा एलोंगेट हो गया, मीन्स बड़ा हो गया है, इसलिए रेटिना दूर चला गया। ये दोनों ही रीज़न है। आपको पूछा जा सकता है कि मायोपिया क्यों होता है, इसका कॉज क्या है? तो फर्स्ट कॉज तो ये है कि इस जो आई लेंस है ये क्या हो गया, इसका कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज हो गया। पहला रीज़न ये है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। फर्स्ट रीज़न क्या लिखोगे, जो कन्वर्जिंग पावर है वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। और सेकंड क्या लिखोगे, जो साइज है, साइज ऑफ आई बॉल, वो क्या हो गया, एलोंगेट हो गया। तो एलोंगेटेड जो आई बॉल होता है उसमें क्या होता है, रेटिना दूर चला जाता है। इस वजह से जो इमेज फॉर्मेशन जहाँ रेटिना पर होना था वो रेटिना से पहले ही हो गया। तो इस केस में आप कह सकते हो कि हमारी आँख में कौन सा दोष हो गया, कौन सा डिफेक्ट हो गया, मायोपिया हो गया है। इसी को क्या कहते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं। किसे कहते हैं? तो ये कॉज है, ये क्या है, कॉज है, इसके वजह से मायोपिया होता है। कहते किसको है? तो मायोपिया में होता क्या है, यदि किसी व्यक्ति को मायोपिया हो गया है तो वो नियर ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखता है, नियर ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख लेता है, लेकिन जो फार ऑब्जेक्ट है उसको क्लियरली नहीं देख पाता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है मायोपिया किसे कहते हैं। यदि किसी भी ह्यूमन बीइंग को क्या हो गया, नियर ऑब्जेक्ट देखने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन फार ऑब्जेक्ट को देखने में दिक्कत है, तो हम कह सकते हैं कि उसको कौन सा दोष हो गया है, कौन सा डिफेक्ट, मायोपिया हो गया है। इसका रीज़न क्या है, कॉज क्या है, कॉज ऑफ मायोपिया? तो इसके कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज हो जाते हैं, या इसका आई बॉल का साइज क्या होता है, ये एलोंगेट हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है। ये डायग्राम भी आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसको करेक्ट कैसे करते हैं, इसको करेक्ट क्या करें, कैसे करेंगे? तो आप खुद सोचो कि ऐसा कुछ करना है कि इसके कन्वर्जिंग पावर को थोड़ा सा घटा दिया जाए, इस लाइट रेज को जो कन्वर्ज हो रहा है पहले थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए। तो ये कहाँ जाकर मिल जाएगा, यहाँ पर, यहाँ मिल जाएगा रेटिना पर, तो इसका इमेज रेटिना पर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी आँख ठीक हो जाएगी, या जिसको भी ये मायोपिया हुआ है वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसका डायग्राम कैसे बना सकते हैं। तो इस डायग्राम को देखिए जरा, यहाँ ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से जब लाइट रेज निकलती है तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर कॉनकेव लेंस लगा दिया, इसके स्पेक्स में क्या लगा दिया, कॉनकेव लेंस लगा दिया, क्योंकि करेक्शन पढ़ रहे हैं हम मायोपिया में। तो जिसको भी मायोपिया हो उसका स्पेक्स में क्या लगाया जाता है, कॉनकेव लेंस लगाया जाता है। ये कॉनकेव लेंस क्या करता है, तो आपकी जो ये जो ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आती है उसे डाइवर्ट करता है। तो इसको डाइवर्ट कर दिया, डाइवर्ट करने से क्या हुआ, इसकी जो कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई थी उसको थोड़ा सा और इसको डाइवर्ट कर दिया। तो डाइवर्ट करने से ये जो लाइट रेज है एग्जैक्टली कहाँ पर, रेटिना पर आके मिलती है, और इसका इमेज फॉर्मेशन यहाँ होता है, तो ये करेक्ट हो जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है इसको करेक्ट कैसे करते हैं, तो आप लिखोगे बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस वी कैन करेक्ट मायोपिया, ओके। सो ये आपका करेक्शन था। इसके बाद हम लोग देखेंगे हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। तो देखो हाइपरमेट्रोपिया क्या है, तो डायग्राम से क्या पता चल रहा है, जो नियर ऑब्जेक्ट है, जो भी पास की वस्तु है, वहाँ से जब रेज निकलती है तो हमारी जो आई लेंस है वो इसे इतना ज़्यादा कन्वर्ज नहीं कर पाता है कि इसका इमेज फॉर्मेशन कहाँ बन पाए, रेटिना पर बन पाए। ये कन्वर्जिंग पावर इसका कम हो जाता है, जो आई लेंस है इसका कन्वर्जिंग पावर कम हो जाता है, जिससे हमारा इमेज फॉर्मेशन रेटिना के बाद बनता है, ठीक है। तो इस वजह से हमें ये वस्तुएं अच्छे से, ऑब्जेक्ट अच्छे से दिखाई नहीं देती है। तो आप क्या बताओगे, इसका अगर कॉज के बारे में देखें हम तो क्या लिखोगे, क्यों होता है ये? तो फर्स्ट कॉज क्या लिखोगे कि जो इसका कन्वर्जिंग पावर है वो क्या हो जाता है,
कन्वर्जिंग पावर ये घट जाता है, ये कम हो जाता है, कन्वर्जिंग पावर कम हो जाता है, इसलिए इस लाइट रेज को कन्वर्ज नहीं कर पाता यहाँ पर, ठीक है। सेकेंड रीज़न आप ये बता सकते हो, ये जो आई बॉल है, ये आई बॉल सिकुड़ गया, ये आई बॉल सोचो अगर यहाँ तक ऐसे होता, इतना बड़ा होता, ऐसे आप सोच लो इस तरह से होता, तो हमारा रेटिना यहाँ होता, तो इमेज फॉर्मेशन एग्जैक्टली रेटिना पर होता, लेकिन ये क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मीन्स कॉन्ट्रैक्शन इन आई बॉल, जो आई बॉल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इस कारण जो इमेज फॉर्मेशन है वो रेटिना पर नहीं बन पाई, ये तो कॉज है। लेकिन कहते किसको, हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया में होता क्या है, देखना आप कि जो फार ऑब्जेक्ट है, यदि किसी को हाइपरमेट्रोपिया है तो फार ऑब्जेक्ट तो वो अच्छे से देख पाएगा, फार ऑब्जेक्ट मीन्स दूर की वस्तुओं को बहुत क्लियरली देख पाएगा, लेकिन अगर नियर ऑब्जेक्ट को देखेगा वो, नियर ऑब्जेक्ट को, तो वो क्लियरली नहीं देख पाता है, क्योंकि नियर ऑब्जेक्ट का जो इमेज फॉर्मेशन है वो कहाँ बनता है, बिहाइंड द रेटिना बन जाता है। क्यों बनता है, क्योंकि कन्वर्जिंग पावर इसका कम हो गया है, और दूसरी बात क्या हो सकती है, इसका जो आई बॉल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, ठीक है। तो दो रीज़न पॉसिबल है इसका, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया हाइपरमेट्रोपिया किसे कहते हैं, जो फार ऑब्जेक्ट है उसको, अगर किसी व्यक्ति को फार ऑब्जेक्ट आसानी से दिखाई दे और नियर ऑब्जेक्ट आसानी से नहीं दिखाई दे, तो हम कह सकते हैं कि उसको कौन सा डिफेक्ट्स है, आप बताओगे उसको हाइपरमेट्रोपिया है, ठीक है। इसका करेक्शन कैसे हो सकता है, तो इसको करेक्ट हम कौन से लेंस से कर सकते हैं, तो आप कह सकते हो कि इसको, चलो डायग्राम देखते हैं इसके बाद, ठीक है। तो देखो इसको करेक्शन कैसे किया हमने, तो हमने जिस व्यक्ति को हाइपरमेट्रोपिया हो उसके लिए क्या करते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं, उसको एस्पेक्ट्स में कौन सा लेंस लगाते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, कन्वर्जिंग नेचर का होता है, तो जो हमारी आँखों के लिए आई लेंस का कन्वर्जिंग पावर कम हो गया था, उसको और बढ़ाने के लिए एक कन्वर्जिंग लेंस लगा दिया। इस लेंस ने क्या किया, तो लाइट रेज को कन्वर्ज करके थोड़ा सा कन्वर्ज कर दिया, और उस कन्वर्जिंग लाइट रेज को हमारी आई लेंस ने और कन्वर्ज करके इसका इमेज फॉर्मेशन कहाँ बना दिया, रेटिना बना दिया। मीन्स जो कन्वर्जिंग पावर आई लेंस का कम हो गया था उसको बढ़ाने के लिए एक कन्वर्जिंग लेंस लगा दिया, ठीक है। तो इसका करेक्शन किस लेंस के द्वारा होता है, तो कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा, ठीक है। ठीक है, इसके बाद का जो टॉपिक है वो है प्रेसबायोपिया, ठीक है। अब ये प्रेसबायोपिया क्या होता है एक साथ मैं बता दे रहा हूँ। तो प्रेसबायोपिया में जिस व्यक्ति को प्रेसबायोपिया हो जाता है उस व्यक्ति को देखो उसका जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है वो बिल्कुल कम हो जाता है। कम हो जाता है मतलब पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या बताया मैंने, जो फोकस दूरी है, फोकल लेंथ है, इसको बढ़ाना या कम करना, इसी को पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। लेकिन ये जब कम हो जाए, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी जो ग्लैंड वगैरह हैं ये सब कम काम करते हैं, ठीक है। जब काम करना बंद कर देते हैं मृत्यु हो जाती है। तो प्रेसबायोपिया अक्सर ज़्यादा उम्र के लोगों को होता है, ठीक है। अब होता क्या है इसमें, तो इसमें ना तो दूर की वस्तु दिखती है ठीक से, ये फार ऑब्जेक्ट भी ठीक से नहीं देख पाते ये, और ना ही नियर ऑब्जेक्ट देख पाते ठीक से। एक फिक्स डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस पर देख पाते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि इस दोष, जिसको भी ये दोष होता है, आपने अपने घर में अपने आस पड़ोस में बुजुर्गों को देखा होगा कि वो अखबार को भी इधर थोड़ा सा दूर करके पढ़ते हैं, अपने इस हाथ को स्ट्रेच करके ऐसे दूर ले जाते हैं फिर पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो पास करेंगे तो नहीं दिखाई देती है उसको कुछ भी, और अगर बहुत दूर रखेंगे तब भी दिखाई नहीं देती। तो उसको कौन सा दोष होता है? प्रेसबायोपिया होता है, ठीक है। इसको ठीक करने के लिए आपने देखा होगा उनके चश्मे में दो लेंस लगे होते हैं, बीच में गोल सा लेंस होता है, वो होता है कॉन्वेक्स लेंस, और ऊपर के साइड में जो होता है वो कॉनकेव लेंस होता है, ठीक है। तो अगर इसका करेक्शन पूछा जाए तो आप बोलोगे बाइफोकल लेंस का होता है। बाइफोकल लेंस का यूज करके इस दोष को दूर किया जाता है। द्विफोकस लेंस भी कहते हैं, द्विफोकल लेंस भी कहते हैं इसे। तो
इस दोष को दूर करने के लिए दोनों ही लेंस का यूज़ कर दिया जाता है स्पेक्स में। आपने देखा भी होगा बीच में ऐसे गोल सा बना होता है इस तरह से, वो क्यों होता है? तो वो होता है कॉन्वेक्स लेंस, और उसके ऊपर क्या होता है? कॉनकेव लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस जो बीच नीचे के साइड होता है बीच में, वो पास की वस्तु को देखने के लिए होता है, क्योंकि देखो पास की वस्तु को देखने के लिए ये वाला लेंस यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स लेंस, और दूर की वस्तु को देखने के लिए ऊपर कॉनकेव लेंस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। लेकिन आजकल प्रोग्रेसिव लेंस आ गया है। प्रोग्रेसिव लेंस में होता क्या, थोड़ा सा महंगा है, लेकिन प्रोग्रेसिव लेंस में होता क्या है कि आपको पता नहीं चलेगा कौन सा लेंस कहाँ पर है, कहाँ कॉनकेव है, कहाँ कॉन्वेक्स है, बिल्कुल मिक्स होता है। उसका एक एक पॉइंट जो होता है कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग होता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो अपने आप एडजस्ट हो जाता है, लेकिन थोड़ा महंगा है वो, ठीक है। तो सबके लिए नहीं होता है कि वो इतना ज़्यादा महंगा अफोर्ड कर सके, इसलिए वो कौन सा लेंस, दोनों ही लेंस मिक्सअप होता है वो लगाते हैं, ठीक है। कैटरैक्ट की बात करते हैं तो कैटरैक्ट आप सबने सुना होगा, मोतियाबिंद कहते हैं। मोतियाबिंद में होता क्या है, तो कैटरैक्ट में जो ज़्यादा उम्र के लोगों के साथ होता क्या है कि उसके जो आँखों के ऊपर एक परत बन जाती है। मछली की आँखों में अक्सर एक परत होती है, लेकिन मनुष्य की मछली की आँखों की तो ज़रूरत होती है क्योंकि वो पानी में तैरती है, तो पानी में जितने भी ऑब्स्टेकल्स होते हैं उससे बचाव के लिए, लेकिन मनुष्य में ज़रूरत नहीं होती। अब मनुष्य के आँखों के ऊपर एक परत बन जाए तो उसको वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। कभी कभी उस परत के ऊपर बहुत सारे धूल और डस्ट पार्टिकल्स अगर जम जाते हैं तो क्या होता है, वो बिल्कुल आपको हेजी दिखाई देगा, अच्छे से क्लियरली कुछ भी नहीं दिखाई देता है, तो उसे हम कहते हैं कि मोतियाबिंद हो गया। अक्सर लोगों को कहते हैं 85% वृद्ध जो बुजुर्ग हैं उनको ऐसा हो जाता है, हमारे सीनियर सिटीजन को, और इसको दूर करने का सिर्फ एकमात्र तरीका है कि आप इसका ऑपरेशन करवाओ, इसके अलावा कोई तरीका नहीं। ऑपरेशन करके या तो उस परत को हटा दिया जाता है, ऑपरेट कर दिया जाता है, या दूसरा काम ये किया जा सकता है कि उसका आई लेंस को चेंज कर दिया जाता है, आई लेंस लगा दिया जाता है, ठीक है। और इसको ठीक होने में बाहर की दुनिया से इंटरेक्ट होने में कुछ टाइम लगता है, इसलिए आपने देखा होगा उनके चश्मे में काला बिल्कुल ब्लैक स्पेक्स लगाया जाता है ताकि एकदम से बहुत सारी रोशनी ना जाए उसकी आँख में और फिर से ख़राब ना हो जाए आई लेंस, ठीक है। तो इसलिए कैटरैक्ट किसे कहते हैं, जब आँखों के ऊपर, आँख का जो लेंस है इसके ऊपर या तो आँख का लेंस धुंधला हो जाए या उसके ऊपर एक लेयर बन जाए तो हमें बाहर की वस्तुएं अच्छे से दिखाई नहीं देती, हैज़ी दिखाई देती है, ठीक है। इसको ठीक करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपको ऑपरेट करवाना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, जैसे कलर ब्लाइंडनेस होता है, इसमें कलर की पहचान नहीं कर पाते हैं और इसको तो ठीक भी नहीं किया जाता है क्योंकि ये आपका एक अनुवांशिक रोग है, तो इसलिए ये आप ठीक नहीं किया जाता है। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, इसमें रंगों की पहचान नहीं कर पाते। एक और भी दोष होता है लेकिन इतना सारा आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो चलो उसके बारे में चर्चा करते हैं। उस डिफेक्ट्स का नाम है स्टिग्मैटिज्म। स्टिग्मैटिज्म क्या होता है, उसको हिंदी में अबिंदुकता कहते हैं। इसमें क्या होता है, कोई व्यक्ति जैसे सीधी रखी वस्तु है जो वर्टिकल है, वो वर्टिकल नहीं दिखती बल्कि धुंधली दिखाई देती है। इसी तरह कोई यदि वस्तु हॉरिजॉन्टल है तो वो हॉरिजॉन्टल उसे ठीक से दिखाई नहीं देती। कैसे दिखाई देती है, बिल्कुल धुंधली सी दिखाई देती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टिग्मैटिज्म हो गया। और स्टिग्मैटिज्म को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, तो आपका सिलिंड्रिकल लेंस लगाया जाता है। सिलिंड्रिकल लेंस लगाया जाता है, ये बात आप ध्यान रखना, आपके बस आपके नॉलेज के लिए बताया, जल्दी इन सब चीज़ों से क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। न्यूमेरिकल का पार्ट हम अलग वीडियो में करेंगे, ये आपका थ्योरी इस चैप्टर का कंप्लीट हो गया है, ठीक है। थैंक यू, और आप बिल्कुल इस चीज़ के लिए अच्छे से तैयार रहना कि हम आगे न्यूमेरिकल करेंगे और सारा आपको थ्योरी आना चाहिए, ठीक है।